हेलो एवरीवन। नर्सिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपन बात कर रहे हैं कि बच्चे के अंदर ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो जाती है यदि माता को। तो पहले अपन जेनेटिक्स के बारे में बात की थी, उसके बाद अपन ने प्रीनेटल के बारे में बात की थी। तो प्रीनेटल के अंदर अगर नेक्स्ट चीज़ है कि माता कोई सब्सटेंस ले लेती है तो बच्चे को क्या क्या प्रभाव पड़ता है। एल्कोहल एल्कोहल विड्रोल सिम्टम। यदि जैसे कि माता कोई सब्सटेंस ले रही थी तो बच्चे को क्या है, अल्कोहल विथड्रॉल सिम्पटम होगा। बच्चा क्राई करेगा, इरिटेट रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा बच्चा अल्कोहल की वजह से, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे के ऑर्गन्स क्या है कम होंगे, मतलब माइक्रो, मतलब छोटे होंगे। मेनली फेस के जो भी ऑर्गन्स हैं, नोज है, आईज हैं, लिप्स हैं, ये सब छोटे होंगे नॉर्मल के मुकाबले। यदि किसी की माता ने प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल कंज्यूम किया है तो उन सब चीज़ ये बच्चे को फेस करनी पड़ सकती हैं। उसके बाद अंदर हम बात करते हैं। उसके बाद कोई माता नशा करती है। नशा करती है मतलब क्या करती है, स्मोकिंग करती है। निकोटिन उसके बॉडी के अंदर जाता है। स्मोकिंग क्या करता है, स्मोकिंग अपने लंग्स के अंदर जाके एल्वोलाइज को क्या बोलते हैं, ब्लॉक करता है। जिसके अंदर एल्वोलाइज क्या करती हैं, अपनी गैसेस का आदान प्रदान करती हैं। तो हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया की वजह से लो बर्थ बेबी या प्री मैच्योर बेबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि कोई माता, अपने अल्कोहल से बात की, अल्कोहल से बच्चे का फेस छोटा होगा, ऑर्गन छोटे होंगे, और स्मोकिंग से क्या है, लो बर्थ वेट होने के चांसेस होते हैं। पर यदि किसी माता ने लिथियम थेरेपी चल रही है और इन सब चीज़ों के अंदर लिथियम थेरेपी है, चलो लिथियम के बारे में अपन बात करते हैं। अपन ने पहले क्लास के अंदर मॉर्फिन के बारे में बात की थी, और आज लिथियम के बारे में बात करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस है क्या, बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस है लिथियम। यदि किसी माता को क्या बोलते हैं, थोड़ी साइकेट्रिक पेशेंट के रूप में यदि कुछ दिक्कत है तो उन सब चीज़ों के बारे में हो सकती है। लिथियम थेरेपी चल रही है, ये मूड स्टेबलाइजर है, ये सब चीज़ नॉर्मल है। इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है लिथियम का नॉर्मल लेवल ब्लड के अंदर। ये टेराटोजेनिक है। यदि किसी माता को टेराटो इफेक्ट है, ये क्या करती है, एब्स्टिन एनमली करती है। अब कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि लिथियम थेरेपी बॉडी के अंदर किसी माता को चल रही है तो एब्स्टिन एनमली करेगी, जो क्या करती है, कार्डियल माल फॉर्मेशन करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एब्स्टिन एनमली कौन सी ड्रग से होती है, लिथियम से होती है। इसमें क्या होता है, मदर प्रेगनेंसी में लेगी तो माल फॉर्मेशन होगा ऑर्गन का, और फिटर लाइफ को अफेक्ट करेगा, ऑर्गन उसके अफेक्ट होंगे। तो क्या करती है लिथियम, क्या करती, किसके साथ बाइंड होती है, सोडियम के साथ। जब सोडियम के साथ बाइंड होगी लिथियम तो हाइपोनेट्रीमिया होगा, बॉडी से बाहर जाएगी तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन सोडियम को बाहर ले जाए तो पोलियूरिया होगा। तो अपने को लिथियम थेरेपी जब चल रही है तो अपना ट्रीटमेंट क्या करना है, फ्लूइड को बढ़ा देना है। और यदि लिथियम थेरेपी है तो उसका फर्स्ट टॉक्सिसिटी अपन कब देखेंगे, तो उसको एनोक्सिया हो जाएगा। उसका फर्स्ट टॉक्सिसिटी साइन है एनोक्सिया। तो लिथियम का पहला साइन क्या देखा अपन ने, एनोक्सिया। और लिथियम क्या करता है, सोडियम को बाइंड करता है, तो सोडियम को बाइंड करके बॉडी से बाहर लेकर चला जाएगा। यदि लिथियम को बाहर निकालना है तो फिर उसके लिए फ्लूइड को बढ़ाना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन हो जाए, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं कि एक आती है फेनिटोइन। यदि किसी बच्चे को, किसी माता को फेनिटोइन चल रही है तो फीटल हाइडेंटाइन सिंड्रोम हो जाएगा, जिससे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट, मतलब कई अपने बच्चे देखे होंगे जिसके लिप्स में जो मैक्सिलरी अपर लिप्स होता है, तो मैक्सिलरी वो लिप्स कटे होते हैं। तो कट के होता है कि किसी माता ने प्रेगनेंसी टाइम पे अंदर फेनिटोइन का इस्तेमाल किया था, जिससे फीटल हाइडेंटाइन सिंड्रोम हो जाता है, जिससे कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक होता है थैलिडोमाइड ड्रग। थैलिडोमाइड ड्रग से क्या होता है, फोकोमिलिया। फोकोमिलिया से क्या होता है, अपने जो एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीमिटीज में इसका मतलब क्या होता है, अपने पास 4 एक्सट्रीमिटीज है, दोनों हाथ दो पैर, उसको एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं। तो उससे क्या होगा, फिकोमिलिया। किसी महिला ने थैलिडोमाइड लिया है तो उसको फिकोमिलिया हो जाएगा, तो उसके एक्सट्रीमिटीज शॉर्ट हो जाएंगे। किसी ने वारफेरिन लिया है तो उसके बोन एबनॉर्मलिटी होगी। किसी ने स्ट्रेप्टोमाइसिन लिया है उसको डेफनेस होगी। तो ये अपन ने लास्ट 2 क्लासेस से प्रीनेटल के फैक्टर्स देखे थे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पोस्टनेटल के फैक्टर देखेंगे। अपन ने जेनेटिक फैक्टर देख लिए, प्रीनेटल के फैक्टर देख लिए, नेक्स्ट क्लास में पोस्टनेटल के फैक्टर देखेंगे। और क्लासेस को अपन रेगुलरली आप देखते रहें तो आपको पता चल जाएगा कि पीडियाट्रिक्स के अंदर आपको कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आपको साथ पता है, कोई भी चीज़ का आप नोट्स भी बना सकते हैं, इसको अपन रैपिड रिवीजन के रूप में भी ले सकते हैं। और साथ बनाए रखें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अपन लंबी क्लास और पूरी ब्रॉड क्लास ले सकें। थैंक यू सो मच।